हेलो, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी को। बच्चों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं, ये है नया चैप्टर, है ना, नया पार्ट, धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल, है ना। हमने आपको पढ़ा दिया था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ठीक है। फिर अम्ल, भस्म तथा लवण, ये सब हम लोग पढ़ लिए थे। अब हम लोग पढ़ते हैं धातु एवं अधातु किसे कहते हैं ना, मेटल एंड नॉन मेटल क्या होती है। उससे पहले हम लोग जानने के लिए पहले जानेंगे कि परमाणु क्या होती है, ठीक है। परमाणु के बारे में, सूत्र कैसे बनती है, रासायनिक में जो फॉर्मूला होती है वो कैसे बनती है, ठीक है। संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, संयोजकता किसे कहते हैं, आयन किसे कहते हैं, ये सब हम लोग देखेंगे, ठीक है। तब जाके हम लोग समझ में आएगा कि हाँ, केमिस्ट्री कुछ समझ में आ रहा है। नहीं तो ऊपर ऊपर से उड़ जाएगा यार, ठीक है। इसीलिए हम लोग का कहाँ रखना है, सीधे माइंड में रखना है, ऊपर से उड़ाना नहीं है, बिल्कुल नहीं। हमें सीखना है और पढ़ना है, ओके। देखो, इससे पहले परमाणु और धातु और अधातु को जानने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे परमाणु के बारे में। क्या होती है परमाणु, एटम। ये क्या, देखो परमाणु क्या होते हैं कि सबसे छोटी किसी भी तत्व का सबसे छोटी इकाई को हम लोग बोलते हैं परमाणु। जैसे किसी भी अगर लिविंग थिंग है, कोई व्यक्ति है, कोई सजीव है, उसमें सबसे छोटी इकाई होती है सेल। क्या होता है सेल, जो कि मैं आपको बायोलॉजी में आप 8 में पढ़ चुके हैं बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। वो सबसे छोटी इकाई होती है किसी सजीव व्यक्ति में, लिविंग थिंग्स में होती है, तो वो सेल होती है। लेकिन अगर किसी जैसे हम ले लेते हैं ईंटा, एक क्या है, एक ईंट है, तो एक ईंट में सबसे छोटी इकाई क्या होगी, तो एक बालू का कण होगा। क्या होगा, बालू का कण। वही बालू का कण धीरे धीरे बहुत जगह जब मिलेगा, है ना, मिट्टी और बालू का कण जो मिलेगा तो क्या बना देगा, वो एक ईंट बना देगा, ठीक है। उसी तरह से कोई भी तत्व होती है, जैसे प्लास्टिक होता है, ठीक है, लोहा होता है, जितने जो पदार्थ है वो एक बहुत छोटी सी, एक बहुत बारीकी छोटी से कोई परमाणु से मिलकर बना होता है। तो जो किसी वस्तु का सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम बोलते हैं परमाणु, ठीक है। तो परमाणु कैसे पता चला है ना, उसको कैसे और भी क्या उसमें मिलता है, ठीक है। तो वो पूरी जानकारी लेंगे परमाणु से, ठीक है। देखो, परमाणु क्या होता है, किसी भी वस्तु का यानी किसी भी तत्व का सबसे छोटी इकाई को परमाणु कहते हैं ना, एटम कहते हैं, ठीक है। तो एटम देखो हर वस्तु में होती है, लोहा में हो गया, सोना, कोई भी तत्व है वो सब में होती है, ठीक है, क्योंकि वो उसी से मिलकर बनाता है। तो अब इसको पता करने के लिए एक थे रदरफोर्ड, एक है ना वैज्ञानिक थे रदरफोर्ड साहब, हाँ। इन्होंने क्या किया कि एक सोना के लिए, जो सोना का होता है ना पन्नी, जैसे कैसा होता है पेपर, जो आप मिठाई देखे होंगे ना, तो मिठाई के ऊपर पेपर चिपका रहता है कि नहीं, उसी तरह से एक सोना का बहुत पतली एक पेपर लिया। उसको क्या देखे, है ना, उसको एक बहुत पतली पेपर लिए, उसमें क्या किया, देखो ऐसे एक पेपर लिया, ठीक है। अब क्या किया, इसमें एक परकिरणन किया, है ना। क्या कर रहे थे, एक परकिरणन कह रहे थे। कैसा परकिरणन, इन उसे बोलते हैं अल्फा परकिरणन। क्या बोलते हैं, अल्फा परकिरणन, है ना, अल्फा परकिरणन। वो कर रहे थे क्या, अल्फा परकिरणन। अल्फा परकिरणन क्या होता है, एक अल्फा किरण, जैसे टॉर्च होती है ना, तो टॉर्च से जैसे हम लाइट निकलती है, तो यही उसी तरह से एक लाइट होती है, अल्फा किरण होती है, वो निकाला, है ना। और अल्फा किरण जो होती है ये होती है धनात्मक। क्या होती है, ये धनात्मक होती है, समझा। अल्फा किरण लिया इसलिए क्योंकि ये बहुत अंदर तक किसी में चल जाता है, ठीक है। अल्फा किरण है, जैसे टॉर्च हम लोग का है, तो टॉर्च को हम देखेंगे तो देखो जैसे बोर्ड है, तो ये बोर्ड के ऊपर ही सिर्फ दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन अगर अल्फा किरण वही हम टॉर्च मारेंगे तो बोर्ड के पीछे, जो बोर्ड की दीवार जो है इसका पीछे, वो दीवार में पता चल जाए कि वो दीवार में क्या क्या है, ठीक है। तो वो बहुत अंदर तक चला जाता है, ठीक है। इसलिए उन्होंने क्या लिया, अल्फा किरण लिया। अब यहाँ से लेके क्या किया, एक छोड़ा उस पर लाइट दिया कि इस सोना के परत है, इस पर क्या लाइट यहाँ से दिया, तो ऐसे लाइट दी, देखो सॉरी, इस पर क्या किया, उन्होंने लाइट मारा। जब उन्होंने लाइट मारा, यार एक सेकंड, उन्होंने जब लाइट मारा तो कुछ लाइट थे वो पार हो जा रहे थे। कुछ लाइट क्या हो रही है, वो देखो जब इधर जा रहे थे तो सब पार हो जा रहे थे, है ना। कुछ लाइट यानी 90% लाइट पार हो जा रहे थे, ठीक है। तब उन्होंने बोला कि यार लाइट हम जब मार रहे हैं तो पार हो जा रही है, ठीक है। जैसे आप देखते होंगे आपके गांव घर में क्या है, एक साइकिल का टायर है। क्या है, साइकिल का टायर है, ठीक है। इसके बीच में आप एक गोला कुछ ना, ये चलो ये है,
एक तावा है ना, चलो गोईठा इसको लटका दिए हैं, गोईठा को यहाँ से वो बांध दिए टायर में, और यहाँ बांध दिए और यहाँ बांध दिए हैं, माने इसको बीच बीच में बांध दिए हैं टायर में, ठीक है ना, गोईठा से रस्सी से बांध दिए इसको। अब इसमें आप ढेला मारोगे, क्योंकि खड़ी है, ढेला मारोगे तो क्या होता है, ये ढेला क्या पार हो जाएगी, ये टायर से ढेला पार हो जाती है, ठीक है ना, टायर से क्या होती है, ढेला पार होती है। लेकिन जैसे ही ये गोईठा है या कोई और लोहा की परत है तो इससे ढेला टकरा जाती है, टकरा के कहाँ जाएगी, वापस आ जाएगी। तब उन्होंने कहा कि यार जो लाइट था वो पार हो जा रहा था, है ना, कितना पार हो जा रहा, तो 90%, यानी सबसे ज़्यादा लाइट पार हो जाता है ना। लेकिन एक और लाइट जब मारा है ना, उन्होंने एक और लाइट मारा तो यहाँ से देखो घूम गया, क्या क्या वो डाइवर्ट कर गया, यहाँ से क्या क्या डाइवर्ट कर गया। तो उन्होंने बोला कि अरे यार ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ लाइट जब परमाणु के जब साइड में जा रहा तो वो लाइट पार हो जाती है, लेकिन कुछ लाइट टकरा के वापस हो रहा है ना। तब उन्होंने क्या कहा कि देखो इसको क्या नाम दिया, परमाणु है। तो परमाणु में दो चीज़ उन्होंने बताया, क्या बताया, कौन बताया था, रदरफोर्ड ने, कि परमाणु में दो चीज़ है, परमाणु में क्या है, दो। पहला तो क्या है कि परमाणु खोखला है, परमाणु क्या है, खोखला। कैसे कि लाइट हम मार रहे थे तो पार हो जा रही थी, क्योंकि देखो ढेला मार रहे हैं इसमें तो ढेला तो पार हो जा रही है, तो इसको क्या बोला कि परमाणु है वो खोखला होता है ना। कैसा, यानी अधिकतर भाग खोखला होता है, अधिकतर भाग खोखला होती है। अब देखो यहाँ से फिर उन्होंने बोला कि देखो परमाणु जो होता है यानी सेंटर में कुछ ना कुछ तो उसका बीच में है, तब तो लाइट डाइवर्ट हो जा रही है। लाइट डाइवर्ट कैसे हो जाए, जैसे आप कैरम बोर्ड खेलते हैं, तो कैरम बोर्ड खेलते हैं तो कैरम बोर्ड के ऐसे देखो होती है इस तरह से, है ना, इसका पूरा। तो अगर आपको यहाँ से आपको ना मान लो गोटी आपका यहाँ है, ठीक है, आप यहाँ से अगर स्ट्राइकर को मारते हैं तो यहाँ इस तरह मारिएगा तब वो जाकर फिसल को हो जाती है, तो उसको पता चलता है कि हाँ यहाँ पे कुछ ना कुछ वस्तु है, तब टकरा कर वो वापस आ गई। तो उन्होंने बोला कि अल्फा किरण था वो था प्लस, क्या है वो, धनात्मक है। तो यहाँ पे जो टर्च होकर जा रही है, यानी बीच से जब लाइट हमारे, तो लाइट कहाँ चली, डाइवर्ट हो जा रही है ना, उसको भाग जा रहा है। तो भाग क्यों रहा है भाई, रीजन क्या है, तो भाग जा रहा है इसलिए क्योंकि यहाँ पे कोई खचड़ा है, और ये भी क्या है, एक खचड़े है, जैसे लड़का है, क्या ये लड़का है, और यहाँ पे भी क्या है, एक लड़का यानी प्लस है, क्या है, प्लस है। कैसे, तो ये बीच वाला के बोला कि ये क्या है, ये नाभिक है, क्या बोला, नाभिक। इसे क्या बोला, नाभिक यानी सेंटर यानी केंद्र बोला। कौन बोला, रदरफोर्ड ने बताया। क्या बोला कि परमाणु है जो आधा खोखला है, यानी उसमें अधिकांश भाग क्या है, खोखला है, और बीच में क्या है, सेंटर है। तो सेंटर कैसा है, सेंटर है लड़का यानी प्लस, जैसे आप क्या हो प्लस। कैसे, आप अगर देखो कोई लड़की के देखोगे यानी कोई माइनस वाले के देखोगे तो आप उसके साथ क्या होगे, अट्रैक्टिव करोगे, उसको क्या सोचेंगे कि अगर हम पटा लें, दोस्ती करना चाहोगे। क्यों, क्योंकि आप एक हो प्लस और वो है माइनस। तो ये देखो जिंदगी का दस्तूर है, हमारी प्रकृति का दस्तूर है कि एक पुरुष महिला की तरफ अट्रैक्टिव होती है और महिला पुरुष की तरफ अट्रैक्टिव होता है। ये जिंदगी दस्तूर ही हर किसी का, ये आपका या और किसी का नहीं, ये हर किसी का है, ठीक है। तो ये जब अगर प्लस है तो यहाँ से भागा, क्यों भागा, क्योंकि यहाँ पे कोई लड़का होगा तो ना भाग गया। अगर यहाँ पे लड़की होती है यानी महिला अगर होगी तो ये तो आते हैं एरापस, है ना, एरापस क्या टाइम पास करना आता है ना, हाँ यहाँ पे कोई है ना आता, लेकिन यहाँ से लाइट भाग गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। तो उन्होंने बताया, कौन, रदरफोर्ड ने बताया कि नाभिक है वो क्या है, वो धनात्मक है। नाभिक कैसा है, तो धनात्मक है, तब ना लाइट भाग गया। अगर एक प्लस रहता तो क्या होता, जाकर जुड़ जाती, है ना, जुड़ जाता, लेकिन प्लस इसलिए भाग गया। तो नाभिक क्या है, धनात्मक है। और देखो क्या किया, फिर किया कि अगर नाभिक बीच बीच लाइट मारा, कहाँ इस बार मारा, बीचों बीच, तो बीचों बीच जब मारा तो वो लाइट क्या हो, पार हो गया, वो लाइट क्या हो गया, टकरा के वापस आ गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या ठोस है। तो उन्होंने बोला कि नाभिक क्या है, वो ठोस भी है, नाभिक क्या है, ठोस है, तब ना टकरा के वापस आ गया, ठीक है। क्या बोला, कौन बोला, रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने बोला कि नाभिक क्या है, खोखला है, यानी परमाणु क्या है, खोखला है, लेकिन परमाणु में क्या है, नाभिक जो बीच बीच है, सेंटर में है, वो क्या है, वो उसे नाभिक नाम दिया। कौन दिया, रदरफोर्ड ने। कैसा नाभिक है, तो धनात्मक है, नाभिक क्या है, धनात्मक है, लेकिन कैसा, ठोस है, तब ना ठोस होकर टकरा के बाद, जैसे आप अब यहाँ पे मान लो ये गोईठा है या लोहा के कोई चीज़ है, वस्तु है, तो जब यहाँ पे ढेला आप मारोगे या गेंदा मारोगे तो इस जगह पे लगेगी तो भाई पार हो जाएगी, क्योंकि ये टायर है कि नहीं, तो पार हो जाएगी। लेकिन बीच बीच लगेगा तो गेंदा जैसे लगेगा वो टकरा के वापस आपकी तरफ आ जाएगी, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या पता चलता है कि यहाँ पे क्या है, ठोस है, क्या है, ये ठोस है, समझा। अब इनको जब इतना कर लिया ये चीज़ तो इनको अब दिमाग नहीं काम कर रहा है,
क्योंकि बीच में क्या इनको आ जा रहा है, मिस कॉल आ जा रहा था, ठीक है, किसी का मिस कॉल आ जा रहा था होगा, है ना, इनको यहाँ से अब इनको दिमाग नहीं काम करा रदरफोर्ड साहब का। तब यहाँ से आए बहुत लोग आए ना, देखो यहाँ से आए गोल्ड अस्टीन आया, है ना, गोल्ड अस्टीन। अब ये क्या करता है, गोल्ड अस्टीन आया ना, तो एकरा में देखो हौड़ रहा है, क्योंकि सब जब हो गया काम क्रिया, जैसे मान लो मछली मरा रहा था ना, तो पूरा खेत, है ना, यानी आहार पूरा सूख गया। अब गोल्ड यानी रदरफोर्ड को मछली को धरावे नहीं किया। तब कौन आया, चल देखा कि चलो पानी नापते हैं, बोलता है ना कि अब चला है गधा हुआ पानी नापने, तो ही चलता है। एक कौन आया, गोल्ड अस्टीन आया। इसमें देखा कि चलो भाई देखते का तो मछली धरा ही जाए, तो वो जाके ढूंढा सेंटर पर, कहाँ गया, सेंटर यानी केंद्र में जाके ढूंढा। तो ढूंढ रहा है नहीं, हिकोड़ा, तो हिकोड़ने के बाद एक उसको मिला, तब बोला कि ये रदरफोर्ड देख तो कुछ हुई रे, है ना, तो क्या रदरफोर्ड कौन दिखाया, गोल्ड अस्टीन का, ये देख तो कुछ हुई रे, तो कहा कहाँ से मिल लो, तो अरे देखा ना सेंटर राउंड से मिल लो, है ना, तो सेंटर में कहाँ इसको मिला, तो उसको मिला, देखो गोल्ड अस्टीन को मिला प्रोटॉन, क्या मिला, गोल्ड अस्टीन को मिला था कहाँ से, सेंटर में से धरा था प्रोटॉन, प्रोटॉन धरा था, लेकिन इसका नाम को धरा, इसका नाम धरा रदरफोर्ड, ठीक है ना। ये जाके दिखा ना इसको कि देख तो रदरफोर्ड कौन सी हो, तो ये क्या कह रही यार, ये तो बड़ी चीज़ कहाँ से मिला, तो सेंटर से मिला, है ना, तो इसको नाम धरा कौन, प्रोटॉन, कौन उसको नाम धरा, तो रदरफोर्ड, लेकिन मिला किसको, गोल्ड अस्टीन को मिला था, ठीक है। फिर एकरे वो गोतिया था चैडविक, है ना, चैडविक क्या गया, चैडविक होता है यार, है ना, चैडविक एकरे गोतिया है, गोल्ड अस्टीन का गोतिया है, ठीक है ना। तो ये भी जाके ढूंढ रहा है, केरा से पूछा कि तू कहाँ जाके ढूंढ रहा है, तो हम देखने ढूंढ लियो सेंटर में, तो वो जाके फिर वहाँ जाके हिकोड़ रहा, तो हिकोड़ा, तो उसको भी एक धरा गया, उसको भी एक गरई धरा गया, तो उसको धरा, तो पूछा कि ये देख, है ना, एक गोल्ड देख तो कुछ हो रहे, तो क्योंकि ये प्रोटोन होगा, तो ना प्रोटोन तो ना हो, है ना, तो बोल के देख हम ही वैज्ञानिक बन गए, अब ये भी पूरा अगराया लगा कि हम ही वैज्ञानिक बन गए, तो है ना, तो इसको खोजा क्या, ये खोजा था न्यूट्रॉन, क्या खोजा, न्यूट्रॉन, यानी गोल्ड चैडविक को क्या मिला, न्यूट्रॉन मिल गया, क्या खो दिया, न्यूट्रॉन, है ना। तब एक और एगो चचेरा भाई था, है ना, चैडविक के चचेरा भाई था थॉमस, जे थॉमसन, ठीक है। अब ये बकलोल कहाँ ढूंढ रहा है, सब ढूंढ रहा था सेंटर में, तो ये सोचा ना कि चल अब गरैया का सब यहीं रहता है, ठीक है ना, तो वो जाके ढूंढ रहा है इधर साइड में जाके, है ना, इधर साइड में ढूंढ रहा, तो उसको ढूंढते ढूंढते एक धरा गया, है ना, एक धरा गया, तब पूछा गोल्ड अस्टीन के, देख तो कुछ हो रहे, प्रोटॉन होगा तो ना प्रोटॉन ना हो, तो फिर जाकर पूछा चैडविक से, देख तो न्यूट्रॉन होगा तो ना न्यूट्रॉन ना हो, तो ले हम ही वैज्ञानिक बन गए, अरे अभी ही पूरा अगराय लगा, तो ये खोजा क्या, ये खोज दिया न्यूट्रॉन, ये क्या खो दिया, सॉरी इलेक्ट्रॉन खोजा था, ये क्या, इलेक्ट्रॉन खोज दिया, ठीक है। देखो गोल्ड अस्टीन ने खोजा था प्रोटॉन, चैडविक खोजा क्या, न्यूट्रॉन, थॉमस ने खोजा इलेक्ट्रॉन, कहाँ से खोजा, ये खोजा साइड से इलेक्ट्रॉन को, लेकिन ये दोनों कहाँ मिला, सेंटर से, बीच में से, जब भिगोड़ा रहा पानी को, तो बीच में से दो गरे धरा गया, ठीक है। अब धरा गया, अब बताओ ये रदरफोर्ड लोले था ना, लोल था कि नहीं था। अब जब इतना ही कर दिया, इस पर टॉर्च मार दिया, सारा चीज़ खोज दिया, तो जरा सा और अगर हिंच कोड़ देता तो ये तीनों गरे धरा देता, लेकिन ये लोला के बीच में कहा मिस कॉल आ जा रहा था, ठीक है, लेकिन ये छोड़ के भाग गया, तब ये इन लोग को पढ़ाना पड़ा। नहीं तो देखो अब क्या स्टूडेंट के क्या है, टेंशन है ना, है ना, ये गोल्ड अस्टीन चैडविक, ये बताओ माथा मारी है कि नहीं है। अगर इसको एक ही रहता तो बताते नहीं कि भाई रदरफोर्ड सब खोज दिया, एक ही में खत्म, केमिस्ट्री खत्म, लेकिन ये लोला है ना सब नस दिया, ठीक है, लड़कन के और टेंशन बढ़ा दिया, है कि नहीं। तो यहाँ यानी गोल्ड अस्टीन ने क्या खोजा था, प्रोटॉन ने खोजा था, लेकिन चैडविक ने क्या खोजा, न्यूट्रॉन, थॉमस ने खोजा इलेक्ट्रॉन को खोजा, ठीक है। तो अब ये सब जब खोजा गया, तब यहाँ पे देखो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होती है माइनस, क्या होती है, माइनस, यानी धन, ऋणात्मक होती है, क्या होती है, ऋणात्मक। लेकिन प्रोटॉन जो होती है वो होती है धनात्मक, प्रोटॉन क्या होती है, धनात्मक। एक मन क्या है, ये है लड़का है, ये क्या है, लड़की है, समझा, इलेक्ट्रॉन क्या है, लड़की है, यानी धनात्मक है। अब देखो ये बीच में क्या होता है, प्रोटॉन, बीच में क्या होती है, ये दोनों न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है बीच में, यानी सेंटर में होता है, क्या होती है, बीच में, क्या बोलता है, बीच में। देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होती है, सेंटर में होता है। जब सेंटर में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्या होती है, सेंटर, सेंटर यानी नाभिक, है ना, नाभिक में क्या होती है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होती है,
न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। इसलिए नाभिक को एक और नाम से बुलाता है न्यूक्लियन, न्यूक्लियन, है ना। क्यों? क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है, इसीलिए क्या बोलते हैं न्यूक्लियन। न्यूक्लियन में क्या रहेगा? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहेगा। क्या रहेगा? न्यूट्रॉन। इसलिए नाभिक किस नाम से जाता है? नाभिक हो गया, है ना, उसको न्यूक्लियन से भी नाम से जाना था। किसका? सेंटर को, बीच वाले को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होती है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बड़ा खतरनाक है, ये बड़ा चक्कर पकड़ करते रहता है। चक्कर पकड़ मतलब करने का मतलब ये जहाँ जाएगा ना वहाँ है वो सोचेगा कि हम सेटिंग कर लें, है ना, किसी से दोस्ती कर लें, कोई पटा ही ले। ये ससुरा बड़े खराब है, ठीक है। लेकिन बाकी जो सब है ना ये बड़ा अच्छा लड़कन है, ये सब किसी से मतलब नहीं रखता है कि हम क्या करें नहीं करें, इन लोग किसी से मतलब नहीं रखता है, ठीक है। ये बहुत आदर्श लड़का है। प्रोटॉन एक और है, बहुत सीधा साधा है। ये ट्यूशन जो है ना वो बहुत टाइम पे आता है, ठीक है, रोज़ ट्यूशन आएगा टाइम पे, है ना। लेकिन ये ऐसा लड़का है कि कभी एक हफ्ता कभी गायब हो जाएगा ट्यूशन से, तो कभी है ना, कभी ऐसा आएगा कि आएगा तो 2 दिन रेगुलर आएगा, आएगा तो 2 को 4 को ले के आएगा, लेकिन कभी जाएगा ना तो 2-4 को ट्यूशन से लेके चलिए जाएगा, है ना। ये बड़ा ख़राब है, ठीक है ना, एक आदत बहुत ख़राब है। लेकिन अब यहाँ पे वैज्ञानिकों में बहस हो गया कि चलो भाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो मिल गया, है ना, लेकिन अब इसका निकालना है परमाणु भार। क्या निकालना है? परमाणु भार, ठीक है। तो परमाणु भार देखो, यानी एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट। तो देखो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, यहाँ पे समझना पहले, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है इसका मान जो होता है दोनों का बराबर होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मान बराबर होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मान होता है बराबर। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन क्या है, ये बड़ा खराब है, ये कभी भाग भी जाएगा। दोनों पढ़ने में तेजे हैं, दोनों उतना ही पढ़ता है, लेकिन ये जो है ना ये कभी एक हफ्ता गायब रहेगा, तो कभी है ना आएगा तो 2-4 साथ में लेके आएगा ट्यूशन में, कभी जाएगा है ना 2-4-5 को लेके भी चल जाएगा कि हम लाए थे, हम लेके जा रहे हैं दूसरा ट्यूशन में, है ना, निकल जाता है, ठीक है। लेकिन प्रोटॉन बड़ा सीधा साधा है, वो आता है टाइम से, ट्यूशन में आता है एकदम, है ना, उसको टाइम से आता है। अगर मान ले चाबी दे दिया ट्यूशन को, इलेक्ट्रॉन को अगर दे दिया जाए तो ये कभी तो छुट्टी करवा देगा, करवाएगा कि नहीं करवाएगा? अगर मान लो चाबी दे दिया जाए, ट्यूशन का चाबी दे दिया, इलेक्ट्रॉन को दे दिया जाए कि ले रहे इलेक्ट्रॉन वहाँ तो आई है और रोज गेट खोल देना, है ना, इसका ट्यूशन का गेट खोल देना, तो ये कभी तो क्या छुट्टियाँ कभी करवा देगा, है कि नहीं? एक भरोसा रह सकता है नहीं। लेकिन प्रोटॉन ये बहुत अच्छा आदर्श लड़का है, ये टाइम पे आता है पढ़ने के लिए। तो अगर चाबी अगर इसको दिया जाए तो रोज़ पढ़ाई करा देगा, है कि नहीं? रोज पढ़ाई होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो वैज्ञानिकों में बहस हो गया कि भाई अब रखा जाए एटॉमिक नंबर, यानी एटॉमिक वेट, यानी परमाणु भार। परमाणु भार किस पे रखा जाए? परमाणु भार किस पे रखा जाए? अब देखो पहले क्या है एटॉमिक वेट, परमाणु भार। पहले देखो समझते हैं परमाणु, चलो परमाणु भार तो समझते हैं, है ना। तो परमाणु भार क्या होती है? इसी क्या होती है? न्यूट्रॉन। अब देखो परमाणु भार जो होती है सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? क्योंकि यहाँ पे 2 आदमी हैं, बीच में क्या है? 2 आदमी है। कौन कौन है? तब एक है प्रोटॉन, देखो एक है प्रोटॉन और एक है न्यूट्रॉन, और एक ही वो कहाँ इलेक्ट्रॉन है बाहर में। तो सबसे ज़्यादा भारी कहाँ होगा? सबसे ज़्यादा भारी होगा बीच में। कहाँ भारी होगा? बीच में भारी होगा, ठीक है। तो परमाणु भार नापा गया किससे? यानी परमाणु भार किससे नापा गया? तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन से। किससे? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को जब उसके भार को मिला दें तो क्या नहीं होते? परमाणु भार निकल जाती है, कोई दिक्कत नहीं आता, ठीक है। अब देखो परमाणु भार तो निकल गया, लेकिन अब हम लोग का निकालना है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर तो एटॉमिक नंबर जो होता है, देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर होता है, दोनों पढ़े में बराबर है, लेकिन एक चक्कर पकड़ करता रहता है। तो यहाँ पे हुआ बहस हो गया कि भाई अब इलेक्ट्रॉन यानी नंबर, किसी का नंबर किसके पर रखा जाए? चलो परमाणु भार तो रख दिया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कहाँ था भार? यहीं पे था। तो परमाणु भार किससे रखा गया? तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के भार को मिला दिया तो परमाणु भार निकल गया। लेकिन एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक, क्या है? परमाणु क्रमांक यानी परमाणु के रोल नंबर की कौन कौन नंबर पर बैठेगा, ठीक है, इसको रखना है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मान बराबर होता है। क्या होता है? मान बराबर होता है। दोनों पढ़े में तेजे हैं,
लेकिन आएगा टाइम पे नहीं, टाइम पे नहीं आएगा। ठीक है, कौन नहीं टाइम पे आएगा? तो इलेक्ट्रॉन टाइम पर नहीं आएगा। तो वैज्ञानिकों ने सब कहा कि देख भाई, ये तो टाइम पर नहीं, लेकिन एक नाम पे रखो। किसके नाम पे रखो? तो प्रोटॉन के नाम पे रखो। तो परमाणु भार जो रखा गया, यानी परमाणु क्रमांक किसके बराबर रखा गया? तो प्रोटॉन के बराबर रखा गया। किसके बराबर? प्रोटॉन के बराबर। समझा? अब बताओ, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन कैसे देखो होता है, है ना? ये तो हो गया सेंटर, हो गया सेंटर। सेंटर में क्या होती है? सेंटर प्लस है, यानी न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन हो गया। ये देखो अब इस सब क्या है? कक्षा। ये क्या है? बहुत से जितना कक्षा बना सकते हैं। ठीक है, तो कक्षा है। सबसे बाहरी कक्षा में क्या होती है? देखो बीच में क्या होती है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। लेकिन यहाँ से आप यहाँ तक जो बाहर निकलता है, अब होती है इलेक्ट्रॉन। क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन होती है वो क्या होती है? भाग जाता है। कभी क्या भाग जाएगा। तो अब इलेक्ट्रॉन क्या घूमते रहता है? किसी चीज में इलेक्ट्रॉन जो होती है घूमते रहता है हमेशा। इलेक्ट्रॉन रुकता नहीं है, वो घूमते रहता है, घूमते रहता है, घूमते रहता है। अब बताओ, किसी का अगर हमको क्या नापना है? भार नापना है। क्या नापना है? उसको भार नापना है, परमाणु भार रखना है। ठीक है, संख्या नापना है कि एक कितना केजी का है। तो इलेक्ट्रॉन है जो वो कहीं भाग जाएगा, है ना, कभी आ जाएगा। तो अगर कोई हिलित रहेगा तो क्या सही से उसका वेट ना पाएगा? नहीं। जैसे मुर्गा आप नापते हो, है ना, 1 जनवरी के दिन आप मुर्गा खरीदे होगे, तो उसको तराजू पर चढ़ाइएगा तो क्या होगा? कभी मुर्गा कूद जाएगा, है ना, तो कभी हिलेगा। इसीलिए उसका भार सही से नहीं नापा जाता है। उसका भार सही से नहीं नाप पाते हैं। तो उसको उल्टा लटका दे और बांध दिया, तो बांध देते हैं, तो अब वो शांति से रहता है। तो प्रोटॉन जो है वो शांति से बैठा रहता है। इसलिए क्रमांक क्या नापा जाता है? प्रोटॉन से, है ना। परमाणु क्रमांक किससे नापा जाता है? तो प्रोटॉन से। अब यहाँ तक हो गया। ठीक है, अब देखो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हमने देख लिया। ओके, लेकिन अब यहां से एक और पता चलती है कि भाई अब इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया था? इलेक्ट्रॉन का खोज थॉमस ने किया। चार्ल्विक ने खोजा था किसको? तो न्यूट्रॉन खोजा था। किसको? न्यूट्रॉन को, है ना। गोल्डस्टीन ने खोजा था प्रोटॉन को। ठीक है, नाभि को कौन खोजा था? तो नाभि खोजा रदरफोर्ड ने। नाभि को खोजा रदरफोर्ड ने। नाभि कैसा होता है? नाभि होता है धनात्मक। क्यों? क्योंकि वो अल्फा किरण जो छोड़ा गया वो भी था धनात्मक। अगर नाभिक था ऋणात्मक रहता तो एक क्या, ये जाके सट जाता। इससे क्या होता? जाके सट जाता। जैसे आप, है ना, क्या होती? जाके सट जाता। और क्या है? परमाणु क्या है? खोखला होता है। परमाणु खोखला होता है। परमाणु भार किससे नापा गया? परमाणु भार नापा गया, किसका नापा गया? तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जब दोनों को मिला देंगे तो क्या नाप हो जाएगा? परमाणु भार। लेकिन परमाणु क्रमांक किससे? सिर्फ प्रोटॉन से, सिर्फ प्रोटॉन से। क्योंकि कहना उसका रोल नंबर किससे बैठाना है? प्रोटॉन से। ना तो इलेक्ट्रॉन के अगर से बनाते तो ये भाग जाता, ये रहता नहीं, ये भाग जाता है, कभी आ जाता है, तो रोल नंबर घट जाएगा ना। कभी 2 के कभी बढ़ जाएगा रोल नंबर, कभी घट जाएगा, तो भाई दिक्कत है। ठीक है, इसलिए इसको नाम पे नहीं रखा जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ से आती है ऑर्बिट, है ना। किसी भी जब परमाणु जब होती है ना, ये क्या है? परमाणु। तो परमाणु सबसे पहले क्या रहेगा? तो केंद्रक रहेगा, है ना। तो केंद्रक में क्या होती है? केंद्रक में होती है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ठीक है, ये हो गया नाभिक, हो गया। नाभिक के अलावा अब देखो यहाँ जो होता है ये होती है इलेक्ट्रॉन रहता है। कहाँ रहता है? इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, उसके बाद आप जैगो बना सकते हो, जैगो आप, है ना, इसको बना सकते हो ऑर्बिट। तो इतना जो बन रहा है इससे हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। ऑर्बिट बोलते हैं, या तो इसे बोलते हैं कक्षा। क्या बोलते हैं? कक्षा, या सेल इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल। क्या है? कक्षा और या सेल है। किसको? ये जो है। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो रहता है बाहर। कहाँ रहता है? इस जगह में रहेगा। इलेक्ट्रॉन इस जगह में रहता है, देखो, है ना। बीच में क्या रहता है? प्रोटॉन रहता है। बीच में क्या होता है? प्रोटॉन। इसमें इस धर रहेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, घूमेगा, वो गोले घूमते रहता है, गोले क्या को घूमते रहता है। ठीक है, तो ई है ना कि कभी भाग जाएगा, छोड़ के कभी भाग जाएगा, कभी आएगा तो 2-3 होकर लेके आएगा, है ना। तो यही ऐसे करते रहता है। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या होता है, इसको क्या बोला था? ये होते इलेक्ट्रॉन। क्या होते? इलेक्ट्रॉन, है ना। ये क्या होती है? पूरा सेल होता है, यानी ऑर्बिट होती है, कक्षा होती है, सेल होता है। ठीक है, तो एक थे बोरबरी। बोरबरी साहब ने एक फॉर्मूला दिया था 2n²। 2n²,
2n²। देखो इसका जो कक्षा जो है वो 7 गो होता है। कक्षा कितना है, कितना ऑर्बिट होते हैं, तो ऑर्बिट कुल होते हैं 7, K L M N O P Q, है ना, Q तक होता है ना, यानी LKG UKG, है ना, फिर फर्स्ट होता है ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ऐसे। तो ये होती कितनी, 7 क्लास है। ठीक है, तो ये बोरवरी साहब ने एक फॉर्मूला दिया था, किसके लिए, कक्षा निकालने के लिए। क्या, कक्षा के लिए निकालने के लिए बोरवरी साहब ने फॉर्मूला दिया था 2n²। n बराबर होता है कक्षा की संख्या, यानी पहले देखो अंदर वाला क्या है, ये तो भाई ये तो प्रोटॉन है ना, बीच में क्या प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, तो ये तो सेल हो गया। लेकिन ये वाला देखो, ये हो गया K, ये हो गया L M, और भी आप बना सकते हो N O P Q, Q तक जाएगा, कितना कक्षा रहेगा, 7 कक्षा रहेगा। तो ये आप इसे कक्षा और बना सकते हो। तो इसको कहेंगे पहला कक्षा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां कहेंगे। क्या कहेंगे, पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, तीसरा कक्षा, चौथा कक्षा, पांचवा, छठा कक्षा, है ना, सातवां कक्षा है, यानी 7 कक्षा है। ठीक है, अब यहाँ से देखो कि 7 कक्षा है, लेकिन पहला कक्षा यानी के, देखो यहाँ पर होना, तो अगर इस पर हम सेट करेंगे तो के बराबर कितना है, 1। के कितना है, पहला कक्षा 1, यानी के बराबर 1। तो यहाँ n बराबर रखते हैं कक्षा की संख्या, कक्षा की संख्या यानी कक्षा बराबर n बराबर क्या होती है, कक्षा की क्रमांक। तो देखो के क्या है, 1, तो यहाँ पे 2 गुने 1 की क्या करेंगे, स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी के बराबर निकालें क्या, 2 आया, के बराबर 2। एल बराबर निकाल लेते हैं, तो एल बराबर कितना है, 2, है ना, तो 2 गुने 2 के पावर 2, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी की 8। ओके, अब ऐसे ही आप निकालोगे एम, 2 गुने 3, है ना, 2, 3 3 के 9, 9 9 दूनी 18, और ऐसे आप निकालोगे आगे एन, है ना, तो आप ऐसे और निकालोगे L M N O, O P, देखो मैं सब निकाल देता हूँ, ये होती है। ठीक है, कितना होती है देखो, यानी पहला कक्षा कौन है, के, पहला कक्षा क्या है, के, दूसरा कक्षा कौन है, यानी क्या है, ऑर्बिट, ऑर्बिट क्या होते हैं, 7 को होती है। ये अब क्या निकल गया, कक्षा, ये क्या हो गया, कक्षा निकल गया। ठीक है, कितना ऑर्बिट होते हैं, 7 होती है। तो पहला कक्षा में कितना लड़का बैठेगा, 2 लड़कन, यानी 2 सीट होता है। पहला कक्षा में लड़कन को यानी स्टूडेंट को बैठने के लिए कितना सीट है, 2 सीट है। दूसरी कक्षा में एल में कितना है, तो 8 गो लड़कन उसमें बैठेगा। ए में कितना है, तो 18 गो, एन में 32, ओ 50, पी 72, 7 में यानी कितना, यानी क्यू, क्या क्यू में कितना बैठेगा, 98। ठीक है, इतना कक्षा बैठेगा, इतना लड़कन बैठेगा। अगर देखो अब यहाँ पे लड़कन बैठाते हैं, देखो कैसे, अब इसको क्या करना है, लड़कन बैठाना। जैसे मान लो किसी दिन आ गया 10 लड़कन, कितना आ गया, 10 लड़कन, किसी दिन ट्यूशन में या स्कूल में आ गया 10 लड़कन। ठीक है, तो पहला कक्षा में हमको कितना बैठाना है, 2, यानी 2 गो सीटें हैं, 2 गो कुर्सी है, 2 गो जब कुर्सी है तो 10 गो लड़कन है। तो कहेंगे क्या कहेंगे, चल भाई दूसरा कक्षा में दूसरा रूम में जाके, यानी पहला रूम में जाके 2 लड़कन बैठ जाओ, यानी के वाला में जाके 2 लड़कन बैठ जाएगा, तो क्या होगा, जाके बैठ जाता है। अब बचे क्या, क्योंकि कितना 10 लड़कन था, 2 गो जाके बैठ गया, बच कितना गया, 8। तो कितना चाहिए इसको, 8 को चाहिए ना, सीट तो है 8 गो के, लेकिन अगर 8 से कम है तो भी तो बैठाएंगे, लेकिन 8 से जब ज़्यादा हो जाएगा तो उसको अगला रूम में बैठा देंगे, चल अगले रूम में जाओ, क्या करो, अगला रूम में जाओ, है ना। तो अभी एल में कितना हो गया, 8, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लो किसी दिन आ गया, है ना, 15 लड़कन, क्या आ गया, 15 लड़कन। ठीक है, तो 15 लड़कन आएंगे तो के जो कक्षा है, के रूम में कितना लड़कन है, 2 सीट बैठने के लिए है, 2 गो सीट बैठने के लिए जगह उसमें है, एल वाला में 8 को। तो चलो यहाँ तक तो भाई बैठ गया। अब कितना बच गया, है ना, 10, 8 2 10, 10 लड़कन तो बैठ गया। अब कितना बैठेगा, 5 गो और बच गया। तो 5 गो बैठाने के लिए अगला रूम में बैठा देंगे, क्योंकि इस रूम में जगह खत्म हो गया,
इसमें 2 लड़कन चाहिए, 2 लड़कन बैठ गया। एल में 2 लड़कन चाहिए, 2 भी 8 लड़कन चाहिए, 8 को बैठ गया। तो अब जो लड़कन बैठेगा वो कहाँ जाएगा, वो अगला रूम में जाएगा। तो अगला रूम कौन है, एम, यानी अगला क्लास क्या है, आम, एम है। कितना बच गया, 5, क्या होगा 5। तो 10 और 5 15। किसी दिन चलो मान लो कि आ गया 50 लड़कन, क्या आया 50 लड़कन। तो कैसे बैठाएंगे, देखो यहाँ तक तो 2 बैठाएं, 8 बैठाएं, 15 तो बैठा दिए, है ना। अब आया 50, तो इसमें कितना बैठना है, इसको में बैठना है, देखो क्या में, ए में क्या को बैठना है, 18 को, एम में बैठना है 18 को बैठा दिए। ओके, अब देखो गिन लो कितना हुआ, 10 और 8 कितना हो गया, 18 कितना 28 हुआ। अभी और लड़कन बचल है, तो 28 हुआ, बाकी कितना, एन में कितना बैठेगा 32 हो। तो बाकी जो बच गया, कितना लड़कन बच गया, 28 बच गया, कितना बच गया 32, है ना। कितना हो गया 28, 28 से 2 30, यानी 22 लड़कन अभी और बच गया। कितना बच गया, 22 लड़कन और बच गया। तो 22 लड़कन कौन बैठेगा, एन वाला में बैठेगा, एन कक्षा में, समझा कि नहीं समझे को। मान लो किसी दिन आया 10 लड़कन, ठीक है, तो 10 लड़कन आएगा, तो पहले का दिन चलो किसी दिन आया 10 लड़कन, तो 10 को आएगा, तो चलो उसको बैठना है के वाला में, यानी के कक्षा में बैठना है 2 लड़कन का, तो 2 लड़कन को बैठा दिए। बाकी क्योंकि देखो के में कितना बैठाना, 2 को बैठाना है, 2 को इसमें सीटें हैं, ये जो अंदर वाला में है ना, इनमें 2 को बैठवे करेगा, क्या को बैठेगा, 2 को बैठवे कर सकता है, ठीक है, ज़्यादा नहीं बैठेगा, ज़्यादा की सीटें नहीं है, तो 2 को बैठ गया। अब बच गया, क्योंकि 10 लड़कन आया था, बच गया 8 को, तो 8 को जो बच गया वो कहाँ जाएगा, अगली क्लास में उसको अगले रूम में कर देंगे। तो कौन सा अगला रूम है, एल, तो एल में कितना हो गया 10 लड़कन, ठीक है। अब मान लो किसी दिन आ गया 15 को, तो बच देखो 10 को तो भाई बैठा दिया था इसको, है ना, तो अब कितना बच गया, 5 को और बच गया। तो 5 को कौन जाएगा, एम वाला रूम में, क्योंकि एम में कितना सीट है 18 को, लेके आया कितना लड़कन 5 को बच रहे हैं ना, तो भाई उससे भी खा लिया, उसमें जाके बैठा लेते हैं। तो एम में जाके बैठा दिया, एम में जाके बैठा दिया, कितना बच गया 5 को, ये बच गया। तो ऐसे क्या बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे सचते हैं, ठीक है। लेकिन एक और कहना है कि देखो बैठा रहे तो ठीक है भाई, बैठा वो, लेकिन हमको बाहरी कक्षा में चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। कितना चाहिए, बाहरी में कितना चाहिए 8। अब बताओ मान ले 50 लड़कन रहता, ठीक है ना, तो 50 लड़कन रहता, तो ये देखो ये चीज़ आप भूला जाओ, ये आप समझ में नहीं आओगे, आगे आपको इसके बारे में आपको आगे मैं समझाऊंगा, ठीक है, आपको अभी नहीं समझ में आएगा। चलो देखो कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, चलो अब देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनों की नाम, है ना। अब इसमें इलेक्ट्रॉन हम बैठाएंगे, कैसे कैसे बैठाना है उसको चलो बैठाते हैं। देखो तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए परमाणु संख्या, है ना, किसी भी तत्व का परमाणु संख्या आपको अगर पता होनी चाहिए, तब जाके आप पूरी प्रक्रिया यानी पूरी केमिस्ट्री आप समझ सकते हो, क्योंकि इसमें आपको क्या बनाना है, फॉर्मूला ही बनाना है। तो फॉर्मूला बनाने के लिए आपको, है ना, परमाणु क्रमांक तो कम से कम तो भाई 30 तक आपको याद होना चाहिए, 30 तक आपको याद होना चाहिए। अब इसको क्योंकि याद, अब बोलो कि भाई याद नहीं होता है कि नहीं, तो याद नहीं होता है तो मेरे पास उसका भी दवाई है, क्योंकि जो भी मैं आपको दिया हूँ एक बहुत सी एक लॉजिक के साथ में दिया हूँ, ठीक है। आपको अम्ल के बारे में बताया था, है ना, फिर सबसे क्रिया जो करने वाला क्रियात्मक इकाई, क्रियात्मक तत्व कौन है उसके बारे में मैं बताया था, बहुत सिंपल सी, लोटा लेके जायाम और सोम पापड़ी कचौड़ी पायम, कितना सिंपल था। अगर आप इसे अगर रट लोगे तो मुझे नहीं लगता कि ज़िंदगी भर आप कभी इसे भूल पाओगे, ठीक है। तो इस तरह से एक बहुत छोटा है ना, बहुत एक लॉजिक है। देखो क्या होती है, आपको अगर निकालना है परमाणु संख्या, परमाणु संख्या अगर आपको याद नहीं होता है तो आप इसे समझिएगा, देखिएगा। देखो परमाणु संख्या क्या, एक ट्रिक है जो क्या होती है ना, हाई हेली, हाई हेली, हेली क्या है, एक हाई हेली बीबीसी नो फन, बीबीसी नो फन। देखो हाय, हाय क्या है, हाय बोलते हैं ना, हेलो है, आप व्हाट्सएप करते हो क्या हेलो हाय बोलते हैं, तो हाय हेली, हेली में क्या है, एक लड़की है, हाय हेली बीबीसी नो फन। ये क्या है, ये है 1 से लेके 10 तक पर तत्वों की परमाणु संख्या, 1 से लेकर 10 तक परमाणु संख्या। अगर आपको याद नहीं है देखो कैसे निकलेगा। हाय, हाय मतलब क्या होती है, हाइड्रोजन, हाय मतलब क्या होती है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अब हे है, हे मिस क्या होता है, हीलियम, हे मिस होता है हीलियम। और एल है, एल मिस, ली में क्या होती है, लिथियम, लिथियम होता है, ठीक है। बी, बी में क्या होता है, बेरियम, क्या होता है, बेरियम, ठीक है। चलो मैं पूरा लिख देता हूँ,
हाई, हाई मीन्स क्या होता है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन का होता है सूत्र होता है यानी संकेत होता है H। हे मतलब होता है हीलियम, हीलियम, ठीक है, इसका होता है H। ली मतलब होता है लिथियम, ठीक है, इसका होता है Li। बी मतलब होता है बेरियम, होती है कितना Be। फिर होता है बी मीन्स होता है बोरोन, बोरोन होता है, इसका होता है बी, बोरोन बी। क्या बच गया, सी मतलब होता है कार्बन, क्या होती है, कार्बन। क्या होगा इसका सूत्र, इसका संकेत होगा के। एन मीन्स होता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है, इसका होता है संकेत एन। क्या बच गया ओ मीन्स होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यानी ओ, ऑक्सीजन ओ। बच गया एफ का इधर किधर लिखे चलो, है ना। एफ होता है फ्लोरीन, क्या होता है, फ्लोरीन, इसका होता है एफ एल, फ्लोरीन, ठीक है। अब क्या एन मीन्स होता है नियोन, नियोन, इसका होता है एन ई, नियोन, एन ई। अब देखो कितना है मजेदार, कितना है, देखो हाइड्रोजन का रोल नंबर कितना होता है, रोल नंबर 1 होता है, इसका हीलियम का 2, इसका लिथियम का 3, बेरियम का 4, है ना, बोरोन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, 10। यानी आपको 10 तक परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या कंप्लीट हो गया। अगर आपको याद नहीं है तो, है ना, तो आप ये हाई हेली BBC नो फन, कितना मजेदार है यार, एकदम शॉर्ट, आपको 2 सेकंड में खत्म, आपको रटना नहीं है। अगर देखो किसी चीज़ को आपको टंग पे रखना है, आपको होठ पे रखना है, ठीक है, नाइट्रोजन 8, ऑक्सीजन नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, है ना, ये सब आपको टंग पे रखना है। सोडियम, है ना, तो सोडियम ऐसा करके 11, है ना, ये आपको टंग पे रखना है। तो किसी चीज़ को आपको टंग पे रखना, लेकिन वो आप रटोगे भुला जाओगे। लेकिन अगर ये चीज़ आप देख ले तो एक बार, तो आप जिंदगी में कभी नहीं भुलाओगे, जिंदगी में कभी नहीं भुलाओगे। ओके, समझा कि नहीं समझा इसको। ये हो गया 10 तक, आपको 20 तक एक और लेके चलना है ना। तो अब हो गया 20 तक, यानी देखो, ना मांगो, ना मांगो आशिक, है ना, आशिक, आशिक से प्रेम, ना मांगो आशिक से प्रेम, ना मांगो आशिक से प्रेम, सफलता, सफल, है ना, सफलता, कैलेंडर, कैलेंडर और काम, है ना, कैलेंडर और काम का, कैलेंडर और काम का, है ना, मोहताज है। क्या है, मोहताज लिखना लास्ट में, मोहताज है, मोहताज है। देखो, ना मांगो आशिक से प्रेम, ना मांगो आशिक से प्रेम, सफलता, कैलेंडर और काम का मोहताज है, ठीक है। देखो, आप किसी के सामने अपने आप को छोटा मत समझो, समझा। अगर आपको पास करना है अपने जीवन में, एक अच्छा रैंक लाना है, तो आपको भाई मेहनत करना पड़ेगा, और समय से आपको मेहनत करना पड़ेगा, तभी जाके आप सफलता किसी को प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। तो ये है आपको 11 से लेके 20 तक, देखो ये कितना है, 11 से लेके 20 तक परमाणु क्रमांक है, ठीक है। अगर आपको याद है तो आपको तो टंग पे रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो आप अगर इससे रट लोगे, है ना, 1-2 बार, तो आपको जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, है ना, इससे आप निकाल सकते हो, ठीक है। देखो क्या होती है, नाम इसके क्या होता है, सोडियम, क्या होता है, सोडियम। इससे देखो, सोडियम का होता है संकेत होता है Na। एम इस होता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, इससे होती है Mg होता है। ए मिस होता है एल्युमिनियम,
एलू एल्युमिनियम, एल्युमिनियम, ठीक है। इसका संकेत होता है Al। अब क्या है S, इसी में एस है, इसे बोलते हैं सिलिकॉन, सिलिकॉन, इसका होता है संकेत होता है SI, ठीक है। अब E, इससे कुछ नहीं होती है, E क्या होता है P में होता है फास्फोरस, इसका होता है P, फास्फोरस का होती है P। अब क्या सफलता, यानी क्या सफलता, यानी क्या होती है इसमें सल्फर, सफलता क्या होती है सल्फर का होता है S, सल्फर का संकेत होती है S। क्या हो गया कैलेंडर में होती है क्लोरीन, देखो क्लो है ना, का है ला है, कैलेंडर यानी क्लोरीन का कितना होता है Cl, क्लोरीन। एक क्या है और मिस होती है आर्गन, क्या होती है आर्गन का होती है संकेत होती है Ar, देखो और में है ना AU और तो Ar। एक क्या है काम मिस होती है, देखो के मिस होता है, क्या होती है पोटेशियम होती है, क्या होती है पोटेशियम का संकेत होता है के, पोटेशियम का संकेत होता है के। अब देखो काम का मोहताज, क्या बोला, ना मांगो आशिक से प्रेम, सफलता कैलेंडर और काम का मोहताज है, क्या है काम का मोहताज है। तो काम इस होती है कैल्शियम, क्या होती है कैल्शियम का होती है संकेत होती है Ca। अब देखो 10 तो हो गया था, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। आपको 20 तक परमाणु क्रमांक क्लियर हो गया, ठीक है। ना मांगो आशिक से प्रेम, सफलता कैलेंडर और काम का मोहताज है, ठीक है। हाय हेली BBC नो फन, कितना ये इजी है, ठीक है। आप अगर इसे एक बार देख लेते हो तो आपको फॉर्मूला निकालना समझ में आ जाएगा, ठीक है। कितना हुआ वीडियो 43 यार, बहुत लंबा हो जाता है, चलो ठीक है, इतना हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसमें फॉर्मूला कैसे निकालना है, कैसे उसमें सेट करना है हम लोग का, ठीक है। आप किसी को याद कर लेना, देखो मैं किसी को लिख देता हूं, ठीक है। अब मैं किसी को लिख देता हूं, चलो एक में क्या था हाइड्रोजन, 2 में था हीलियम, 3 में था लिथियम, 4 में था क्या था है ना BBC यानी बेरियम, 5 बोरोन, 6 कार्बन, 7 नाइट्रोजन, 8 ऑक्सीजन, 9 फ्लोरीन, 10 क्या था नियॉन, 11 सोडियम Na, 12 मैग्नीशियम, ठीक है, 13 एल्युमिनियम, 14 क्या था सिलिकॉन था, 15 फास्फोरस, 16 सल्फर, 17 क्लोरीन, 18 आर्गन, 19 पोटेशियम और 20 क्या होती है कैल्शियम। ये मैं आपको दिया था, ठीक है। अब यहां से देते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग कैसे निकालेंगे। देखो अभी हमने बताया कि ऑर्बिट होती है ना, ये है ऑर्बिट यानी आपकी क्या है कक्षा, यानी इसे सेल भी कह सकते हैं, क्या कहेंगे ये सेल भी कहते हैं। तो हम लोग इसको निकालते हैं कैसे कि देखो ये है रोल नंबर, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अभी हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर होता है, क्या दोनों बराबर होती है, तो है ना, अभी बताया कि नहीं कि एक क्या है परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या, और ये है संकेत उसका, ठीक है। तो परमाणु क्रमांक जो निकालता है वो किससे निकालता है प्रोटॉन से, लेकिन इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर है, जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना ही प्रोटॉन होती है। तब भाई इसी से ना, तो जितना ही प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, है कि नहीं। तो इलेक्ट्रॉन ये भी है,
अभी हमने बताया, देखो इलेक्ट्रॉन, चलो मान लो किसको निकालना है, कार्बन का, कितना, कार्बन का निकालना है। तो कार्बन का निकालना है, यानी देखो कार्बन कितना है 6, कार्बन कितना है 6 है इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन किसका कितना है 6। तो इसको हम लोग कितना, इसको तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, तो पहली कक्षा यानी कक्षा कितना था 1 KLMNOP तो लड़कन कितना आया, तो 6 लड़कन आया। तो पहली कक्षा में बैठाएंगे हम 2 लड़कन को, और बाकी कितना बच गया, 4 को बच गया। तो 4 को क्या बच गया, इसमें बैठा देंगे, इसको में कहाँ बैठा देंगे, एल वाला में। तो इसको हो गया क्लियर, ठीक है। यानी अगर हम इसको बनाएंगे ऐसे, तो ए तो मेरा हो गया क्या, सेंटर हो गया। तो पहली कक्षा में 2 बैठाना है ना, फिर दूसरी कक्षा में बैठाना है, ठीक है। देखो सॉरी, देखो पहली कक्षा में बैठाना है 2, दूसरी कक्षा में कितना है 4 को बैठा देना है। दूसरी कक्षा में कितना 2 4 हो गया, ठीक है। पहली कक्षा कितना हो गया 1, दूसरी कक्षा कितना हुआ 4। ये होती है पहली कक्षा, ये हो गया के, है ना, KLMNOP, क्योंकि बीच में तो है ये प्रोटॉन है, बीच में प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। लेकिन इसका बाहरी सेंटर पे ना घूमते रहता है, कौन, इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, ओके। तो ये हो गया सेट। अब यहाँ से हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे, कैसे, कि देखो किससे भी, अब देखो यहाँ से समझा पहले, ये हो गया सेंटर, ठीक है। किसी को आप ले लो, चलो आप ले लो, है ना, सोडियम को ले लो, क्या है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का होता है 12, है ना, Mg, है ना, मैग्नीशियम कितना 12 होगा। तो पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, बैठ गया। तो पहली में बैठा देना है 2 को, देखो तो यहाँ बैठेगा 2 गो 8, इसमें बैठेगा 3 2 3 4 5 6 7 8, अब कितना बच गया 2, तो 2 चल जाएगा बाहरी कक्षा में। यानी मैग्नीशियम के लिए कितना बनेगा 3 गो ऑर्बिट बनेगा, कितना बनेगा 3 गो ऑर्बिट, ये मैग्नीशियम के लिए। अब यहाँ पे समझना संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहेंगे, संयोजी, संयोजी इलेक्ट्रॉन। देखो सबसे पहले संयोजी कक्षा, संयोजी कक्षा, ये तो भाई क्या पूरा कक्षा है, क्या पूरे कक्षा, लेकिन संयोजी कक्षा बोलेंगे किसी भी परमाणु का सबसे बाहरी कक्षा को बोलते हैं संयोजी कक्षा। क्या बोलते हैं, संयोजी कक्षा, समझा बात को। किसी भी परमाणु का सबसे बाहरी कक्षा को बोलते हैं संयोजी कक्षा, ठीक है, संयोजी कक्षा। तो इसकी संयोजी कक्षा कौन है, बाहरी वाला, ठीक है। अब इसी में होता है संयोजी, संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, यानी है ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखो किसे बोलते हैं कि संयोजी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। संयोजी कक्षा के कुल इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, समझा। संयोजी कक्षा कैसे बोलते हैं कि किसी भी कक्षा का, किसी भी परमाणु का सबसे बाहरी कक्षा को हम बोलते हैं संयोजी कक्षा। संयोजी कक्षा के कुल इलेक्ट्रॉनों की बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम बात करेंगे आपको किसके लिए, मैग्नीशियम के लिए, तो मैग्नीशियम में बाहरी कक्षा कौन बनेगा, तो सबसे बाहरी कक्षा ये बनेगा, क्योंकि सबसे बाहरी कक्षा में कितना रहेगा, कितना है 2 है, यानी क्या संयोजी इलेक्ट्रॉन ये होगा, संयोजी कक्षा। संयोजी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है। तो बोलेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन किसका, मैग्नीशियम का कितना हुआ 2, संयोजी इलेक्ट्रॉन 2। अब चलो देखते हैं हम कितना, सल्फर, सल्फर कितना हो 16, सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 है। तो इसका कितना इलेक्ट्रॉन कितना है इसका, तो 16 इलेक्ट्रॉन है। इसको अगर हम बैठाएंगे तो कैसे बैठाएंगे, पहला में बैठाएं 2 का, ठीक है, दूसरा तो 8 और 2 10, 10 बाकी कितना हो जाएगा 6 गो, तो 6 चल गया बाहरी, है ना 3 गो। तो देखो इसका क्योंकि सबसे बाहरी कक्षा, तो सबसे बाहरी कक्षा कौन, यही ना इसका बनेगा, हमको इधर चलना है। तो सबसे बाहरी कक्षा कौन होगा 6, सबसे बाहरी कक्षा कितना होगा, यानी इस वाला बनेगा, ठीक है, इधर वाला। तो सबसे बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन बैठेगा, 6 इलेक्ट्रॉन बैठेगा, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे संयोजी किसके लिए, संयोजी इलेक्ट्रॉन किसका, सल्फर का कितना हो जाएगा, देखो सल्फर का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगी उसका 6, कितना हो जाएगा 6।
सल्फर का संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 होगा। समझा कि नहीं समझा? अब देखो एक और एक कंडीशन है, अगर मान ले किसी का ज़्यादा आता है, देखो यहाँ पे एक और कंडीशन था। अब संयोजकता किसे कहते हैं? हो गया संयोजी इलेक्ट्रॉन, समझ गया? कोई दिक्कत तो नहीं? संयोजी इलेक्ट्रॉन संयोजकता किसे कहते हैं? संयोजकता किसी भी इलेक्ट्रॉन को, किसी भी इलेक्ट्रॉन के खींचने या उससे बाहर जाने की क्षमता को, यानी खींचने की क्षमता को हम बोलते हैं संयोजकता। बोलते हैं किसी भी परमाणु का बाहरी इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता को बोलते हैं संयोजकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभी आपको ये नहीं समझ आएगा, ये ऊपर पर उड़ गया है। देखो देखो कैसे होता है, देखो ठीक है। वीडियो लंबा होगा भाई, है ना। संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन ये बताता है दो चीज को। क्या बताता है? कि अगर किसी का, देखो मैं सब बताता हूं अभी, अगर किसी का इलेक्ट्रॉन 1 2 3, अगर बाहरी इलेक्ट्रॉन, किसी भी तत्व का बाहरी इलेक्ट्रॉन अगर 1 2 3 अगर रहेगा, तब वो क्या हो जाएगा? वो उसकी संयोजकता देखो, है ना। संयोजकता कितना होगा? यही रह जाएगा, यानी संयोजकता क्या होगा? संयोजकता यही रह जाएगा। यहां पे लिख दो संयोजकता ही लिख दो। देखो संयोजकता कि अगर बाहरी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इसको मिटा दो, संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन किसी का 1 2 3 है, 1 2 3 है, तो उसकी संयोजकता यही रह जाएगी, उसकी संयोजकता यही रह जाएगा। लेकिन अगर किसी का संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 रहेगा, तो संयोजकता क्या होगा? फिर वही रहेगा। क्या रहेगा? यही रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी का संयोजी यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, चलो मैं लिखता हूं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर किसी का आ गया 5 6 7, तब अगर इतना आ जाता है तो उसकी संयोजकता जो होगी उसको क्या कर दिया जाएगा? तो इसमें से घटा दिया जाता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर इतना आ जाएगा तो संयोजकता यानी 8 में से घटा के लिखते हैं। क्या होगा संयोजकता? संयोजकता इसका कितना हो जाएगा? 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। समझा? अगर संयोजकता किसी चीज का, किसी भी तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 है, तो संयोजकता वही रह जाएगी, 1 2 3 ही रह जाएगा। लेकिन अगर संयोजकता 4 है तो क्या होगा? उसमें से, क्योंकि 4 तो बीच बीच में आता है ना भाई, ना तो वो घटेगा ना तो वो बढ़ेगा, है ना तो वो दिया जाएगा, बीच बीच में होती है। क्योंकि उसको बाहरी कक्षा, किसी भी तत्व को क्या चाहिए? बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो अगर किसी का संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 6 7 अगर है, तो संयोजकता होती है 8 में से संयोजी इलेक्ट्रॉन, यानी 5 6 7 को घटा देंगे तब जाके 8, जिससे जितना आएगी वो क्या जाए? संयोजकता हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो निकालते हैं, अभी भी आपको समझ में नहीं आया होगा। अब यहाँ निकालते हैं, देखो कैसे निकालना हम लोग किसको? सल्फर का। तो सल्फर का होता है इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 16। देखो सल्फर का हम लोग निकालता है, सल्फर का होता है कितना होती है? 16 होता है परमाणु संख्या, तो इसका इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 16। अब इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 8, तो 10 तो निकल गया। अब कितना बच गया? 6, तो इधर हो गया 6। तो इसी ना होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन, यानी अगर हम सल्फर की बात करेंगे तो संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा, इसका कितना हो जाएगा? 6, संयोजी इलेक्ट्रॉन 6। लेकिन अगर हम इसका संयोजकता यानी वैलेंसी
अगर इसका हम वैलेंसी अगर निकालेंगे, है ना, वैलेंस कितना होगा इसका 6 होगा, लेकिन वैलेंसी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 8 में से 6 घटाएंगे तो 2, यानी संयोजकता कितना हो जाएगा 2, संयोजकता 2। अब बताओ किसको कितना चाहिए, बाहरी कक्षा में इसको चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, कितना चाहिए यानी 8 को। अगर मान लो कोई भी तत्व है, क्योंकि देखो पहला कक्षा में बैठता है 2, दूसरा में 8, है ना, तीसरा में KLM कितना बचेगा 8 बैठेगा, है कि नहीं। तो इसको देखो 8, अगर ये 2 को मिल जाएगा या इसको 8 को मिल जाएगा या 18 को अगर मिल जाएगा तो ये चुपचाप हो जाएगा, समझा नहीं समझा। जैसे अगर आपको शादी करा दिया जाएगा तो क्या आप चक्कर पकड़ करोगे, चुपचाप शांति से, है ना, ट्रेन पकड़ोगे गया के लिए और कमा के चल जाओगे फिर घरे, इधर उधर कुछ नहीं करना है कि नहीं। तो वही होती है, अगर इन लोग का अगर पूरा अगर दे दीजिए, या तो अगर 2 उसको मिल गया, ठीक है, 2 अगर उसको पूरा हो गया तब, क्योंकि अब इसको 2 इसको कैसे पूरा होगा, क्योंकि इसका देखो 2 तो पहला कक्षा में ले लिया, दूसरे में 8 ले लिया, लेकिन बाहरी कक्षा में कम से कम 8 होना चाहिए। कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए। तो बाहरी कक्षा में था कितना 18, लेकिन कितना लेना चाहिए 8। तो अब भाई इसको क्या चक्कर करेगा कि नहीं करेगा, तो ये करेगा, यानी क्या करेगा हलचल करेगा, ठीक है, तो हलचल करेगा। तो अब ये क्या करेगा, किसी को सोचेगा कि भाई ऐसा करना कि हमारा तो चाहिए 8 को, क्या चाहिए इसको सल्फर को 8 को चाहिए, तो ये क्या करेगा 2 को किसी से लेना समझेगा कि 2 किसी को दे देना समझेगा, क्या समझेगा नहीं समझा इसको। जैसे किसी को अगर कहेगा कि देख भाई हमको चाहिए 8 को, ठीक है, और किसी को चाहिए कुछ और चाहिए, ठीक है ना, तो इसको क्या चाहिए पूरा होना चाहिए 8 को पूरा होना चाहिए। तो अब ये 2 को लेना चाहेगा कि 6 को किसी को दे देना चाहेगा। अगर 6 को देता है फिर भी इसका कितना बचेगा 8 को हो जाएगा, तो ये चक्कर पकड़ कुछ नहीं करेगा, है ना, ये आराम से शांति से बैठा रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसको 8 हो चाहिए। तो ये कहेगा कि देख भाई हमको क्या करो ना कि कोई 2 को दे दो, क्या करेगा ये 2 को लेना चाहेगा, क्या करेगा 2 को लेना चाहेगा। अगर आप 2 लेना चाहते हैं, कोई भी चीज़ अगर आप लेते हैं, क्या कर ले रहे हैं, तो यानी आपके पास नहीं है तब ना आप ले रहे हो, तो नहीं है नहीं ले रहे हैं तो क्या आप कर रहे हैं कर्ज ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप कर्ज ले रहे हैं। तो इसका संयोजकता तो होगा 2, लेकिन इसका आयन कितना हो जाएगा भाई, है ना, आयन इसका हो जाएगा, इसका आयन कितना हो जाएगा 2, यानी कैसा 2 -2, क्या हो जाएगा -2, ठीक है। सो थैंक यू, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है ना, 1 घंटा हो गया यार। सो इसके लिए आज इतना ही, है ना, बस, और जो बच गया वो आपको कल समझा दिया जाएगा, ठीक है। तो समझे, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं बाहरी कक्षा में, यानी परमाणु क्या बाहरी कक्षा को हम बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, और उसमें जितनी इलेक्ट्रॉन होता है उसे क्या बोलते हैं संयोजक इलेक्ट्रॉन, है ना, बाहरी कक्षा को संयोजी कक्षा बोलते हैं, और उसमें जितनी इलेक्ट्रॉन होता है उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। संयोजी इलेक्ट्रॉन को अगर 1 2 3 है तो संयोजकता उसका वही रह जाएगा, 1 2 3 ही रह जाएगा। लेकिन अगर उसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर है ना क्या है 5 6 7 है, तो 7 क्या करें संयोजकता निकालने के लिए 8 में से 5 6 7 को घटा देंगे, तो जो बचेगा वो उसका हो जाता है संयोजकता, ठीक है। ये आपको बता दिया था। कौन इलेक्ट्रॉन को कौन खोजा था, इलेक्ट्रॉन को खोजा था थॉमसन ने, है ना। गोल्ड स्टीन किसको खोजा, तो गोल्ड स्टीन ने खोजा था किसका प्रोटॉन का, है ना। चैडविक ने खोजा था न्यूट्रॉन को। न्यूक्लियस किसने खोजा, यानी केंद्र को कौन खोया था, तो केंद्र को खोया था रदरफोर्ड ने, ठीक है ना। ये आपको क्या परमाणु ऐसे हम लोग का खोजा होता है, ठीक है। इसी में अभी आपको धातु अभी देखो नहीं निकला है, धातु कहाँ से होता है ना, ये आपको मैं अगली वीडियो में मैं धातु निकालूंगा कैसे धातु किसे कहा जाता है। सो थैंक यू, आज इसके लिए इतना ही आज।